एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां काले और गोरे का भेद हर इंसान के जीवन का हिस्सा था, जहां एक मजहब या एक रंग इंसानियत से बड़ा माना जाता था। इस रंग भेद के अंधेरे में एक प्रकाश की किरण बनी नेल्सन मंडेला। 1918 में साउथ अफ्रीका के ट्रांसकाई प्रदेश के एक छोटे से गांव मवेजा में नेल्सन रोलीलाला मंडेला का जन्म हुआ। उनका नाम रोलीलाला का मतलब था मुसीबत खड़ी करने वाला, और यह नाम उनके जीवन के हर कदम पर सच साबित हुआ। मंडेला एक ट्राइबल चीफ के परिवार में पैदा हुए। उन्होंने अपने गांव में भेदभाव के अनुभव को बचपन से ही महसूस किया। मंडेला के पिता उनका स्वाभिमान और हिम्मत के प्रेरणा स्रोत थे, जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मंडेला के पिता ने उन्हें एक बात सिखाई थी, अगर तुम्हारे पास स्वाभिमान के अलावा कुछ नहीं है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। ये बात मंडेला के जीवन का आधार बन गई। मंडेला की जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत हुई जब उन्होंने प्राइमरी स्कूल में कदम रखा। यहाँ उनका नाम नेल्सन रखा गया क्योंकि ब्रिटिश टीचर को उनका असली नाम लेने में मुश्किल लगता था। इसी पल उन्होंने महसूस किया कि उनका रंग और संस्कृति उन्हें कम माने जाने वाला बनाते हैं। मंडेला के स्कूल के दिनों में रंग भेद का बीज उनके सामने ही खिल रहा था। ब्रिटिश सिस्टम के काले लोगों के प्रति अत्याचारों से मंडेला काफी प्रभावित हो रहे थे। एक छोटे से लड़के के रूप में मंडेला का मन सवाल करने लगा, क्या हम काले लोग गोरे लोगों के नजरों में नीचे हैं? क्यों उनका रंग उन्हें हमसे ऊंचा बनाता है? जवानी का समय मंडेला के जीवन में एक नए मोड़ का कारण बना। 1940 के दौर में उन्होंने अपने कॉलेज में पहला विरोध किया जब उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली और रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें कॉलेज से ही निकाल दिया गया। तब नेल्सन मंडेला जोहानिसबर्ग शहर गए और नए विचारधारों से उन्होंने जुड़ना शुरू किया। इसी दौरान अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के साथ जुड़ने की शुरुआत की। नेल्सन मंडेला ने समझा कि अगर साउथ अफ्रीका को आजादी देनी है तो एक संगठित संघर्ष करना जरूरी है। इसी विचार के साथ उन्होंने ANC ज्वाइन किया, जो काले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। 1948 में रंग भेद का कानून और ज्यादा सख्त बन गया। गोरा रंग साउथ अफ्रीका में एक शक्ति बन गया और काले लोग सिर्फ एक परछाई के रूप में रह गए। मंडेला के मन में एक ही सवाल था, काले लोगों के राइट्स का छीना जाना। स्कूल, हॉस्पिटल, बसेस सब अलग कर दिया गया। मंडेला का पहला पीसफुल प्रोटेस्ट, ये वो समय था जब मंडेला ने तय किया कि उनका संघर्ष सिर्फ शांति के माध्यम से नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा, अगर गोरापन तलवार उठाने से नहीं डरता तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। मंडेला ने एक सपना देखा था, एक ऐसा साउथ अफ्रीका का जहां रंग या जाति की कोई दीवार ना हो। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ा। एक सपना देखना आसान होता है, लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने के लिए एक कुर्बानी देनी पड़ती है। नेल्सन मंडेला का सपना था एक ऐसा साउथ अफ्रीका का जहां रंग या जाति का भेदभाव ना हो। लेकिन इस सपने को हकीकत बनाने का सफर खून, पसीने और आंसुओं से भरा था। 1961 तक मंडेला ने एक बात समझ ली थी, रंग भेद के खिलाफ सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ANC के आर्म विंग उमखोंटो वी सिजवे की स्थापना की, जो रंग भेद सरकार के खिलाफ आर्म रेसिस्टेंस करने लगा। मंडेला ने साउथ अफ्रीका के बड़े शहरों में सबोटेज की प्लानिंग शुरू की। इनका फोकस ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ रंग भेद सिस्टम को वीकन करना था। मंडेला के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, अगर सरकार हमें इंसान नहीं समझेगी तो हमें उनके शासन के खिलाफ लड़ना ही होगा। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार किया गया। उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया, लेकिन कोर्ट में मंडेला ने डर के बजाय हिम्मत दिखाई। मंडेला ने कहा, मैं एक आजादी का सपना देखता हूँ, एक ऐसा देश का जहाँ गोरे और काले एक साथ बराबर होकर रह सके। अगर इस सपने के लिए मुझे अपनी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई और उन्हें रॉबन आइलैंड जेल भेज दिया गया। जेल के दिनों में मंडेला के साथ अत्याचार और उनका छोटा सा सेल और गोरों के तनाव के साथ गुजरा। मंडेला के लिए रॉबन आइलैंड जेल एक आजमाइश थी।
लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वहीं से उन्होंने जेल के अंदर बंद लोगों को भी प्रेरणा दी और उनके अंदर भी आजादी के लिए लड़ने की चिंगारी लगाई। मंडेला ने जेल में अपने 27 साल गुजारे, लेकिन वो कभी नहीं टूटे। जेल के उन अंधेरों में उन्होंने एक सपना जिंदा रखा। उन्होंने कहा था, मैं आजाद हूँ क्योंकि मेरे विचार आजाद हैं। जेल में मंडेला का समय अपने साथियों को प्रशिक्षित करना, लीगल सिस्टम को समझाना और अपनी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखना। उनका दुख अपने परिवार से दूर रहना, अपनी माँ और बेटी की मृत्यु की खबर मिलना, ये बातें उन्हें काफी दुखी कर गई थी। ये 27 साल मंडेला के लिए एक लंबी और तकलीफ भरी जंग थी, लेकिन इस जंग ने उन्हें और मजबूत बनाया। 1980 के दौर में दुनिया भर के लोग मंडेला के सपोर्ट में खड़े हो गए। साउथ अफ्रीका की रंग-भेद सरकार दुनिया भर से अलग पड़ गई थी और 1990 में मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के गेट के बाहर खड़े हजारों लोग मंडेला का नाम ले रहे थे। मंडेला एक बार फिर अपने लोगों के साथ थे, एक नए साउथ अफ्रीका के सपने के साथ। 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने, एक ऐसे नेता जिन्होंने नफरत के बदले प्यार चुना और अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला के पहले शब्द थे, माफी नफरत को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है। नेल्सन मंडेला का सफर एक मिसाल है कि एक इंसान की हिम्मत दुनिया को बदल सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रंग, जाति, मजहब के पार इंसानियत सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, ये थी नेल्सन मंडेला की कहानी। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे एक ही लगी कि अगर आप स्वाभिमानी हो तो आप सबसे बड़े अमीर इंसान हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।